स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बेचू का अड्डा पर। आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज के दूसरे पार्ट में, जो कि पहले पार्ट में हमने बात किया था। नोबेल प्राइज में पूरा अल्फ्रेड नोबेल के पूरी पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बारे में जाना था हमने। जो स्पेशल केस थे नोबेल प्राइज में उसको हम लोग देखे थे, और तो जो कुछ उसमें शेष रह गया है वो शेष यह रह गया है नोबेल प्राइज में कि किन किन भारतीयों को अब तक नोबेल प्राइज में पुरस्कार मिला है, किस किस क्षेत्र में मिला है, कितने भारतीयों को मिला है, और जो अभी हाल में वर्तमान में जो नोबेल प्राइज मिला है 2019 में वो किन किन लोगों को मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, उसमें बात करेंगे। तो अगर आप नए हैं इस वीडियो पे, दूसरे वीडियो पे, तो इसका पहला पार्ट जरूर देख लें। पहला पार्ट देखते हुए तब इस पे आए तो एक नोबेल प्राइज पे एक समझ जो है अच्छी हो जाएगी आपकी नोबेल प्राइज पे। आइए बात करते हैं नोबेल प्राइज के बारे में। नोबेल प्राइज हम देखते हैं सबसे पहले इसमें अब तक कुल 9 भारतीयों को, यानी 9 इंडियन पीपल को मतलब नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। उसमें 3 ऐसे भी हैं जो मतलब हैं भारत के लोग थे, लेकिन वो कहीं और किसी देश की नागरिकता ले लिए, उनको हम नहीं काउंट करेंगे। हम वो मुख्य रूप से 9 लोगों को जो कि भारत की ही नागरिकता रखते हैं उनकी बात करेंगे। तो 9 इंडियन पीपल की बात करेंगे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। सबसे पहले बात करते हैं नोबेल पुरस्कार में। पहला 1913 में, 1913 में किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में। यह भारत के पहले नोबेल प्राप्त करता है। यह भारत के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, या हम कह सकते हैं कि यह एशिया के पहले व्यक्ति हैं। यह भारत और एशिया के वैसे पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हें कब मिला था? 1913 में मिला था। पहले व्यक्ति थे एशिया और नोबेल के, और एशिया और भारत के, इंडिया के, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। किसमें मिला था इनको? साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी लिटरेचर का। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, लिटरेचर का मिला था। किसके लिए मिला था इनको? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए इनको मिला था। ठीक है। तो यहां से देखिए प्रश्न कैसे बनेगा। प्रश्न ऐसे बनेगा कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला? भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। कब मिला? 1913 में मिला। किस क्षेत्र में मिला? तो लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में मिला। और किस चीज के लिए? गीतांजलि के लिए। दूसरी अगर हम बात कर देंगे तो इसके बाद है 1930 में, 1930 में। देखिए याद करने के लिए ट्रिक बना सकते हैं, 13 30 तो याद भी हो जाएगा आपको। दूसरा किसे मिला था? दूसरा जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह मिला था सीवी रमन को। सीवी रमन को मिला था 1930 में। सीवी रमन को मिला था। इनको किस क्षेत्र में मिला था? इनको मिला था फिजिक्स के लिए, यानी भौतिक विज्ञान में। फिजिक्स यानी इनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला था सीवी रमन को 1930 में। ठीक है। किस लिए मिला था? यह मिला था इनको रमन प्रभाव बोलते हैं, या तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए बोलते हैं उसको। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए। फिर अगर बात करेंगे, प्रश्न देखिए कैसे घुमा के पूछेगा कि भारत में भौतिकी का सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले सीवी रमन को 1930 में। इसके लिए रमन प्रभा यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मिला था इनको। उसके बाद बात करते हैं तीसरा 1968 में। बहुत देर बाद फिर नोबेल पुरस्कार मिला, 30 के बाद बहुत लंबा गैप हो गया। 1968 में रविंद्रनाथ टैगोर, फिर सीवी रमन, फिर उसके बाद आ गए डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला था। किसके लिए मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी मेडिसिन के क्षेत्र में। ठीक है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन के क्षेत्र में इनको मिला था। किसके लिए मिला था? जेनेटिक्स के लिए मिला था। जेनेटिक्स के लिए इनको मिला था। आइए चौथा बात करते हैं हम लोग 1968 के बाद 1979 में। 1979 में किसको मिला था? 1979 में बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को दिया गया था। मदर टेरेसा को किसको मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार।
मदर टेरेसा को भारत में, देखिए मदर टेरेसा तो मूल रूप से आयरलैंड की थी, लेकिन यह भारत में जो भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली थी, इसलिए इनको हम लोग भारतीय मानते हैं, मतलब नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारतीय हो गई। तो मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था इनको, ठीक है। मतलब 1913 से स्टार्ट होगा, 30, 68, 79 के बाद हम बात करेंगे तो आता है 1979 के बाद आता है 1983। 1983 में मिलता है चंद्रशेखर को, चंद्रशेखर को 1983 में चंद्रशेखर को मिलता है। इसमें इनको किसमें मिलता है, इनको दिया जाता है एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, एस्ट्रोफिजिक्स के लिए मिला था। एस्ट्रोफिजिक्स किस चीज के लिए दिया गया था, तो इसमें इनको दिया गया था स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार के लिए दिया गया था 1983 में चंद्रशेखर को। ये किस फिजिक्स में, एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, मतलब फिजिक्स का ही पार्ट है, उसमें दिया गया था इनको, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग 6 में 1983 के बाद आता है 1998 में चंद्रशेखर के बाद दिया गया था अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को दिया गया था, किसमें दिया गया था इनको, इकोनॉमिक्स में, यानी अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में क्षेत्र में दिया गया था। किसके लिए, पॉवर्टी की इन्होंने लेके बात की थी, ठीक, गरीबी को लेकर। अमर्त्य सेन, तो भारत में इकोनॉमिक्स का सबसे पहले, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, अमर्त्य सेन को दिया गया था। कब दिया गया था, 1998 में दिया गया था। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में दिया गया था 1998 में। फिर इसके बाद बात करते हैं 7 नंबर पे हम 1998 के बाद 2009 में दिया गया था वी रामाकृष्णन को, वी रामाकृष्णन को दिया गया था 2009 में दिया गया था वी रामाकृष्णन को। किस क्षेत्र में दिया गया था, केमिस्ट्री के, यानी रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। किस चीज में दिया गया था, इसमें था इनका स्ट्रक्चर क्या छोड़ते हैं, इसमें राइबोसोम के लिए बारे में पता किया था। इसमें इन्होंने स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ, इसमें था राइबोसोम, ठीक है। 2009 में दिया गया था वी रामाकृष्णन को। ठीक है, वी रामाकृष्णन को दिया गया था केमिस्ट्री के लिए, या तो यहां से लिख ही लीजिए राइबोसोम के लिए। इसमें इन्होंने क्या किया था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ राइबोसोम, ठीक। स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ राइबोसोम 2009 में दिया गया था वी रामाकृष्णन को केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ राइबोसोम। अब बात करते हैं 8 नंबर पे 2014, 5 साल बाद, 2009 से फिर 5 साल बाद 2014 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। 2014 में किसको दिया गया था, बड़े फेमस थे, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, मदर टेरेसा के बाद भारत में शांति का नोबेल पुरस्कार पहले मदर टेरेसा को, दूसरी बार मिला था इनको। इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। पिछले वीडियो हमने इनके बारे में बात किया था हम लोगों ने। कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। 2014 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी पीस, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया था पीस के लिए, ठीक है। तो 2000, जैसे पिछले वीडियो में बात किया था कि जब मलाला यूसुफजई को भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में,
तो संयुक्त रूप से माला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले कसरती दूसरे भारतीय हैं। पहले किसको मिला है? मदर टेरेसा को मिल चुका है। ठीक है, अब 2014 के बाद बात करेंगे हम लोग 2019 में। 2019 में जब बात करेंगे तो अभी हाल फिलहाल में दिया गया है, उनका नाम है 2019 में अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी में को हाल ही में 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस चीज के लिए दिया गया? इकोनॉमिक्स में, यानी अर्थशास्त्र में। अब देखिए, इकोनॉमिक्स अमर्त्य सेन को दिया गया था 1998 में, उसके बाद 2019 में दिया गया इकोनॉमिक्स में। इन्होंने किस पे बात किया था? ग्लोबल पॉवर्टी पे बात किया था इन्होंने, ग्लोबल पॉवर्टी पे। ठीक है, ग्लोबल पॉवर्टी पे इन्होंने बात किया था। तो इतने प्रमुख रूप से भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लीजिए इसको। एक रविन्द्रनाथ टैगोर कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था इनको। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए 1930 में सीवी रमन को दिया गया था। ठीक है, फिजिक्स में रमन प्रभाव या स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो हम बोलते हैं उसके लिए। 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया था मेडिसिन के लिए, डेंटिस्ट के बारे में बात की थी इन्होंने। 1979 में मदर टेरेसा को दिया गया था। मूल रूप से आयरलैंड के रहने वाले थे लेकिन भारत की नागरिकता ले ली थी, इसलिए इनको हम भारतीय मानते हैं। तो मदर टेरेसा ने शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनको 1929 में। 1983 में चंद्रशेखर को एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स के लिए दिया गया था। 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में, 2009 में वी रामाकृष्णन को केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स के लिए दिया गया था। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार। फिर 2019 में हाल ही में दिया गया था अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार, जिसपे ग्लोबल पॉवर्टी के बारे में बात किया था। ठीक है, अब आइए इसके आगे बात करते हैं हम लोग कि अभी 2019 में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, किसके लोगों को दिया गया, उसके बारे में बात करेंगे। फिर ये समाप्त हो जाएगा वीडियो। ये इतने भारतीय लोगों को दिया जा चुका है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ये पूरा चार्ट एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। आइए बात करते हैं कि 2019 में, यानी जो वर्तमान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनने का उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में बनेगा। ठीक है, तो 2019 में जो नोबेल पुरस्कार वितरण किया गया है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, 2019 में सबसे पहले हम बात करेंगे शांति का नोबेल पुरस्कार यानी पीस का। जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था सबसे पहले कह रहा हूं 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, यानी पीस का जो नोबेल पुरस्कार 2019 में दिया गया वह दिया गया अबी अहमद अली। ठीक है, 2019 में शांति का यानी पीस का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वह दिया गया अबी अहमद अली को। ठीक है, इसको हम लोग ट्रिपल ए से भी याद कर सकते हैं, ये आपको याद करने के लिए है ट्रिक के रूप में कि 2019 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वह ट्रिपल ए को दिया गया, ये याद करने के लिए आपको है। तो अबी अहमद अली को 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने इथोपिया और इरिट्रिया के बीच जो सीमा विवाद था उसको समाप्त किया था, उसके लिए इनको 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे स्थान पे हम बात करेंगे साहित्य की यानी लिटरेचर की। जब हम साहित्य का नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे 2019 का, तो जो 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया वो दिया गया पीटर हैंडके को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2019 का। ठीक है, मैं यहाँ पे 2019 लिख दे रहा हूँ। आप पूछेंगे 2019 लिखने की क्या जरूरत है, 2019 का नोबेल पुरस्कार तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन अभी आपको मालूम चलेगा कि यहाँ 2019 क्यों लिखा हुआ है। अब देखिए, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार 2019 का पीटर हैंडके को दिया गया, लेकिन 2019 में ही साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया उनको ओल्गा टोकार्जुक को भी दिया गया 2018 का नोबेल पुरस्कार। ओल्गा टोकार्जुक। ठीक है,
यानी ओल्गा टोकार्चुक जो थी, इनको 2018 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, लेकिन विवादों के चलते इनको ओल्गा टोकार्चुक को 2018 में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया साहित्य का। तो इनको 2019 में जब पीटर हैंडके को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, मतलब जो 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार या जो नोबेल पुरस्कारों का वितरण किया गया, तो उसी के साथ में ही ओल्गा टोकार्चुक को भी साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो 2018 में घोषणा की गई थी, उनको 2019 में दिया गया। उसमें विवाद के चलते इनको नहीं दिया गया। ठीक है, तो इनको ओल्गा टोकार्चुक को 2018 का नोबेल पुरस्कार जो है 2019 में दिया गया। तो यहाँ से प्रश्न, यहाँ कंफ्यूजन बनेगा, क्योंकि इनको इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने घोषणा करके न दिया गया हो, एक साल बाद दिया गया। तो ओल्गा टोकार्चुक को याद रखिएगा कि 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार था इनको, लेकिन दिया गया 2019 में, लेकिन मिला इनको 2018 वाला। ठीक है, जब 19 की बात करेंगे तो पीटर हैंडके को। आइए तीसरे में बात करते हैं हम लोग। साहित्य का हो गया, उसके बाद करेंगे हम रसायन की बात करते हैं। रसायन यानी केमिस्ट्री का, जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है वह दिया गया एम स्टेनली विथिंगम एम स्टेनली विथिंगम को दिया गया। जॉन गुड इनफ, एम स्टेनली हो गई, और एम स्टेनली, जॉन गुड इनफ, उसके बाद अकीरा योशिनो। ठीक है, जो रसायन का नोबेल पुरस्कार था 2019 का, वो संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया। एम स्टेनली विथिंगम, जॉन गुड इनफ, अकीरा योशिनो, 3 लोगों को संयुक्त रूप से रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2019 का। अब चौथा बात करते हैं हम लोग। इस हो गया, साहित्य हो गया, रसायन हो गया, फिर बात करते हैं हम लोग अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का। जो इकोनॉमिक्स का मैंने बात किया था 2019 में, जो एक भारतीय थे जिनका नाम था अभिजीत बनर्जी, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2019 का। तो सबसे पहले अभिजीत बनर्जी को ही लिखते हैं, अभिजीत बनर्जी। ठीक है, इसके बाद अभिजीत बनर्जी के बाद माइकल क्रेमर, अभिजीत बनर्जी, माइकल क्रेमर हो गए। ठीक है, एस्थर डफलो, अभिजीत बनर्जी, माइकल क्रेमर, एस्थर डफलो, इनको तीनों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र 2019 का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फिजिक्स की, यानी भौतिकी की। फिजिक्स यानी भौतिकी की बात करेंगे हम लोग। जब भौतिकी की बात करेंगे फिजिक्स की, सबसे पहले माइकल क्रेमर यहाँ पे थे, यहाँ पे माइकल मेयर है। माइकल मेयर, जो भौतिकी का मिला था नोबेल पुरस्कार, वह इसमें देखिए अर्थशास्त्र में माइकल क्रेमर है, यहाँ पे भौतिकी में माइकल मेयर है। भौतिकी में माइकल मेयर थे, और जेम्स पीबल्स हैं। माइकल मेयर, जेम्स पीबल्स, माइकल मेयर, जेम्स पीबल्स, डिडियर क्लोजोव। ठीक है, डिडियर क्लोजोव। ठीक, यानी भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है 2019 का, वो संयुक्त रूप से वो भी 3 लोगों को दिया गया। कौन कौन? माइकल मेयर, जेम्स पीबल्स और डिडियर क्लोजोव को दिया गया। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम लोग उसके बाद कौन कौन सा हो गया। शांति हो गया, साहित्य हो गया 5 में। अब छठा में कौन सा आ गया? चिकित्सा यानी मेडिसिन, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार यानी मेडिसिन का। जब चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे हम लोग, तो देखेंगे कि विलियम जी केलिन को दिया गया था। यह विलियम जी केलिन को, विलियम जी
विलियम जी केलिन को चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार 2019 का है वह विलियम जी केलिन को दिया गया था। उसके बाद पीटर जे रैडक्लिफ को दिया गया था। विलियम जी केलिन को और पीटर जे रैडक्लिफ। विलियम जी केलिन, पीटर जे रैडक्लिफ। पीटर जे रैडक्लिफ के बाद आया है ग्रीग एल सेमेजा। ग्रीग एल सेमेजा, ग्रीग एल सेमेजा। ठीक, छुट्टी दे रहा हूं। ग्रीग एल सेमेजा। 6 क्षेत्रों में हो गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का, शांति का, साहित्य का, रसायन का, अर्थशास्त्र, भौतिकी, चिकित्सा। ठीक है, तो 2019 का नोबेल पुरस्कार है यह। साहित्य का मतलब 2019 का जो नोबेल पुरस्कार है वह दिया गया था इतने लोगों को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, एक बार मैं इसको रिकॉल करा दे रहा हूँ, रिवीजन करा दे रहा हूँ आपको। जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वह दिया गया अबी अहमद अली को। 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार अबी अहमद अली को दिया गया। इन्होंने इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच जो सीमा विवाद था उसको समाप्त किया था, उसके लिए इनको दिया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो 2019 का था वह दिया गया था पीटर हैंडके को। ठीक है, 2019 में ही साहित्य का नोबेल पुरस्कार ओल्गा टोकारक्यूक को दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, ओल्गा टोकारक्यूक को 2018 में घोषणा कर दिया गया था। मतलब इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2018 का मिलना था, लेकिन उस समय इनको मिल नहीं पाया, कुछ विवादों के कारण। इन पे कुछ आरोप भी लगे थे ओल्गा टोकारक्यूक पे, इसलिए इनको मिल नहीं पाया, महिला थी। तो इनको 2019 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। लेकिन ये है मिला किस लिए है, 2018 के लिए। 2018 का नोबेल पुरस्कार इनको 2019 में मिला है। ठीक है, इसी के साथ जब पीटर हैंडके को मिला 2019 साहित्य का नोबेल पुरस्कार, उसी के साथ इनको 2018 का नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य का। ठीक है, फिर रसायन में बात करते हैं। रसायन में संयुक्त रूप से एम स्टेनली विथिंगम, जॉन गुडइनफ, आकिरा योशिनो, संयुक्त रूप से इन तीनों लोगों को रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, फिर देखिए अर्थशास्त्र बात करेंगे। अर्थशास्त्र देखिए कि एक भारतीय थे हमारे अभिजीत बनर्जी, उनको जिन्होंने ग्लोबल पॉवर्टी बात किया था। तो अभिजीत बनर्जी, माइकल क्रेमर और एस्टर डफ्लो, जिन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला 2019 का। इन्होंने संयुक्त रूप से जो है ग्लोबल पॉवर्टी बात की थी। फिर उसके बाद करते हैं भौतिकी यानी फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स में जो 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला है वह मिला है माइकल मेयर को, जेम्स पीबल्स और डिडियर क्लोजोव। माइकल मेयर, जेम्स पीबल्स और डिडियर क्लोजोव को मिला है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2019 का। फिर बात करते हैं चिकित्सा की। चिकित्सा में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो विलियम जी केलिन, पीटर जे रैडक्लिफ, ग्रीग एल सेमेजा को, इन तीनों को संयुक्त रूप से चिकित्सा 2019 का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, तो इतना, ये तो वर्तमान परिदृश्य से देखा जाए तो यहाँ से प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में, जो भी परीक्षा होने वाली है उसमें बनने की पूरा उम्मीद है। तो इसको खास तौर पर थोड़ा देख लीजिएगा। और बाकी जो मैंने आपको बताया, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेके जो स्पेशल केसेस हैं और जो इंडियन है उसको जरूर देखिएगा। लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनने की उम्मीद है। ऐसा जो करंट इश्यूज जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे 2 क्वेश्चन यहाँ से। तो इसको प्रयास करिएगा कि ये चीजें रिकॉल हो जाए। ठीक है, इसी साथ नोबेल प्राइज पूरा समाप्त होता है। फिर जनरल अवेयरनेस में फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।